ऑलमोस्ट हर साल इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये मिस करना ही नहीं है। बाकी तो करना है जिस तरीके से करो, बट ये तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और ना ही तो इन टॉपिक्स को छोड़ना है। तो मेक श्योर इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सी नेम्ड रिएक्शन है, कोशिश करना एक भी नेम्ड रिएक्शन मत छोड़ो, क्योंकि चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनका एबनॉर्मल कैरेक्टर सब आपको पता होना चाहिए। नर्स इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना एंड इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट तो सारे चैप्टर हैं, बट कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज टापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड आज हम जानेंगे क्लास 12th के कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं सीबीएसई 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। देखो, जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ वो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये आपसे कह रही हूँ कि बाकी के चैप्टर्स मत पढ़ो, है ना। बट इन चैप्टर्स को बहुत फोकस्ड होकर पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी और उन टॉपिक से क्वेश्चन कंटिन्यूअसली हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। सो बहुत फोकस होके और इसको नोट जरूर कर लेना एंड इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स, एक लेंदी चैप्टर है हमारा, है ना, बहुत छोटा चैप्टर नहीं है। 7 मार्क्स गेन करता है ये चैप्टर एंड इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। सेकंड है आपका ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो यस, देन रेट लॉ एंड आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन को भी मिस करके बिल्कुल भी मत जाना। पूरा चैप्टर 7 मार्क्स का आपका होता है एंड इसके ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर होता है हमारा सॉल्यूशंस, एक इजी सा सिंपल चैप्टर। देखो, अगर मैं एक सिंपल तरीका बताऊं ना, तो यहाँ पे 5 चैप्टर्स में से मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर नहीं हटाया है। आप सोच रहे हो कि मैम ऐसा क्यों किया आपने? रीजन ये है, फिजिकल केमिस्ट्री जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, देखो फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा टाइम टेकिंग कम होता है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो फिजिकल का तो कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना ही नहीं है। सेकंड चैप्टर है आपका सॉल्यूशंस, जो कि अगेन 7 मार्क्स का होता है। अब सॉल्यूशंस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? राउल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनका एबनॉर्मल कैरेक्टर सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन वैन टॉप फैक्टर, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली तो वैन टॉप फैक्टर तो सबको पता है, बहुत आसान हो जाता है ना। सो यस, और चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी छोड़ के मत जाइएगा। विद फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ के विद यूनिट जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक लंबा चैप्टर है, अच्छे मार्क्स कंटेन करता है। एज यू कैन सी 9 मार्क्स का ये चैप्टर होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में बाकी चैप्टर से कंपेयर करें, कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को ये चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। बट अगेन फॉर्मूला बेस्ड जो होते हैं क्वेश्चंस वैसे पूछे जाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वगैरह आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नर्स्ड इक्वेशन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। नर्स्ड इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना एंड इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। एंड एज आई सेड, मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बताई हुई है, तो आपको पता होगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। देन आता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ, इसमें जो रिलेशन वगैरह है ये भी आपको जानना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टॉपिक होता है कंडक्टेंस, जिसमें कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, डिफरेंट चीजें कंडक्टिविटी से रिलेटेड पूछ ली जाती है। तो अगेन एज आई सेड, इसका भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब समझते हो आप, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन जब आप 12th के बोर्ड्स की बात करते हो ना, ऑर्गेनिक में आपको बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जैसे आपको कन्वर्जन्स आ जाएंगे डिफिकल्ट से, है ना, डिफरेंट तरीके से। फिजिकल में आपको ज्यादातर बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, आपको बिल्कुल थोड़ा सा तो देखो, अब आप 12th बोर्ड्स दे रहे हो तो इतना इजी नहीं पूछेगा, बट बहुत सिंपल चीजों में घुमाता है। तो एज अ सेड, फिजिकल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर डायरेक्टली होते हैं, तो आपको बहुत डिफिकल्टी इनमें नहीं आती है, ठीक है। सो यस, कोलरॉश लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देन आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस एंड साथ ही साथ गैल्वेनिक सेल के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोलरॉश लॉ और नर्स्ड इक्वेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना। 9 मार्क्स का चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली आपके ऑर्गेनिक में ना, चाहे आप हेलो एल्केन हेलो एरीन ले लो, अल्कोहल फिनॉल ईथर ले लो, बायोमोलिक्यूल्स ले लो, है ना, अमीन्स वाला चैप्टर ले लो, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स, है ना। सब मिलके ही 70 मार्क्स आपको सब मिलके ही आपको कुल मिला के हम कह सकते हैं पूरे नंबर दिलाता है।
लेकिन ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। एंड अगेन एज आई सेड, मैं आपको वही चैप्टर्स बता रही हूँ जो आप एक कम टाइम में बहुत ज्यादा अच्छे से कर लो तो बहुत ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। ये उन चैप्टर्स में से एक है ना। एज आई सेड, इंपॉर्टेंट तो सारे चैप्टर हैं, बट कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो ऑर्गेनिक्स में से वो एक चैप्टर है आपका ये वाला, ठीक है। इसमें आपको नॉमेनक्लेचर भी पढ़ के जाना है। अब देखो, नॉमेनक्लेचर का अगेन होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको बोलेगा भाई ब्यूटेन कुछ दे देगा और बोलेगा आंसर दो, नहीं। अरीन्स वाले, क्लोज्ड रिंग वाले, है ना, ये वाले नॉमेनक्लेचर आपके पूछे जा सकते हैं। एंड नॉमेनक्लेचर में हमेशा एक बात बोलती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे मैं बात करूं आपके कन्वर्जन्स की, चाहे मैं बात करूं रिएक्शंस की, चाहे मैं बात करूं प्रिपरेशन की, चाहे मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, सभी में नाम ही नहीं पता होगा तो आंसर नहीं लिख के आ पाओगे। तो नॉमेनक्लेचर कभी भी नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। सो नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉमेनक्लेचर सिर्फ इसके लिए नहीं, वो अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के लिए एक तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन मेथड। अब जैसे आपकी रिएक्शंस होती हैं, अब ऑर्गेनिक की अगर आप बात करो तो यू कैन नॉट मिस आउट द रिएक्शंस, है ना, नहीं छोड़ सकते, ठीक है। देन उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस वगैरह का मैकेनिज्म पढ़ के जाइएगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सी नेम्ड रिएक्शन है, कोशिश करना एक भी नेम्ड रिएक्शन मत छोड़ो, क्योंकि इसकी नेम्ड रिएक्शंस कन्वर्जन्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। सो यस, 8 नंबर का ये चैप्टर है अपना, एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के, तो वो एक बहुत लेंदी हो जाता है और ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है एंड अच्छे मार्क्स दिला देता है। लास्ट चैप्टर है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, डी एंड एफ ब्लॉक एज वेल एज बायोमोलिक्यूल्स, दोनों ही चैप्टर आप कोशिश करा करो कि कभी मत छोड़ो, ठीक है। बट अगर उन दोनों में से भी मैं एक कोई इंपॉर्टेंट बताऊं, दैट विल बी डी एंड एफ ब्लॉक, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल आता है ना। जैसे एक्सेप्शंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना, आपसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाती है, तो इससे रिलेटेड रहता है। तो यस, ये कितने मार्क्स का होता है? 8 नंबर का चैप्टर होता है। ये कितने मार्क्स का होता है ये चैप्टर? 8 नंबर का, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे गलत लिखा है, ये 7 मार्क्स का चैप्टर है, नॉट 8, सॉरी, इट इज फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। 7 नंबर का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देन आते हैं एक्सेप्शंस, एज आई सेड, एक्सेप्शन कोई भी मत मिस करना। एंड इसमें इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कलर क्या है, कंपाउंड का डायरेक्टली कलर पूछ लिया जाएगा आपसे, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दीजिए उसकी, मैग्नेटिक बिहेवियर बता दीजिए उसका। तो ये प्रॉपर्टीज इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई चीज मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है ना, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि KMnO4 और K2Cr2O7 से पूछ लिया जाता है ना। इसकी जो प्रिपरेशन होती है, जो रिएक्शंस होती है, आप देखोगे ऑलमोस्ट हर साल इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, छोटा सा होता है। अगर आप एक बार में इसकी रिएक्शंस अच्छे से, इवन मैं तो सच बताऊं तो इसकी रिएक्शंस पढ़ना समझना तो है ही, साथ ही साथ थोड़ा सा इसको लर्न भी करना होता है, आई वोंट लाई, है ना, क्योंकि रिएक्शन बहुत लेंदी होती है एंड ये रिएक्शंस आपसे पूछ ली जाती है। तो थोड़ा बहुत आप इसको माइंड में ऐसे मेमोराइज करो ताकि आप एग्जाम में तुरंत इसका आंसर दे पाओ, क्योंकि कंफ्यूज हो गए तो आंसर गलत लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो ये जो प्रिपरेशन होती है ना इसकी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो यस, बाकी एज आई सेड कि आप बाकी चैप्टर्स को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो आपको, मतलब ये अराउंड मैंने आपको जो बताया है ना, 38 नंबर कुछ कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। 30 से 40 नंबर के आसपास का ये कंटेंट मैंने बता दिया है। ये मिस करना ही नहीं है, बाकी तो करना है जिस तरीके से करो, बट ये तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और ना ही तो इन टॉपिक्स को छोड़ना है। तो मेक श्योर इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ एंड देन ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। कमेंट में जरूर बताना किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू एवरीवन।